हेलो एवरीवन, माय नेम इज साहिल। आज की इस वीडियो में हम जिस स्टोरी की बात करने वाले हैं, ये स्टोरी हमारे साथ कौशिक ने शेयर की है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जिस लोकेशन की ये स्टोरी है वो लोकेशन की हमारे पास लेटेस्ट फोटोग्राफ्स भी है जो खुद हमारे साथ कौशिक ने शेयर किया। सो ये वीडियो आपको एंड तक की देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी ये स्टोरी। एंड साथ ही साथ अगर आपको ऐसी हॉरर कंटेंट पसंद आता है या फिर ऐसी हॉरर स्टोरी सुननी पसंद है आपको, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। अभी हम लोग ये वीडियो शुरू करते हैं। सो ये स्टोरी आज से करीब 7 से 8 साल पुरानी है, जिस समय कौशिक की उम्र 12 या 13 साल की रही होगी। एंड उस समय उनके समर वेकेशन शुरू हो जाते हैं। अब जैसे ही वेकेशन शुरू होते हैं वैसे ही कौशिक की मम्मी प्लान करती है कि वो करीब 15-20 दिनों के लिए कौशिक और उनकी छोटी बहन चैताली को लेके उनके नानी के यहाँ जाएंगी। ये बात सुन के कौशिक और उनकी छोटी बहन चैताली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भी उनकी नानी से मिले हुए बहुत टाइम हो चुका था। अब जिस गांव में कौशिक की नानी रहा करती थी वो गांव कोलकाता से करीब 200-225 किलोमीटर की दूरी पे था। एंड वो गांव काफ़ी छोटा था, यानी अगर वहाँ की पॉपुलेशन भी बताई जाए तो अराउंड 700-800 लोग या फिर 900 लोग एट मोस्ट, उतनी उस गांव की पॉपुलेशन थी। अब कौशिक अपनी नानी के यहाँ पहुँच जाते हैं एंड उनके हिसाब से वो करीब 12-1 बजे के आसपास अपनी नानी के घर पहुँच गए थे। इसके बाद वो थोड़ी देर अपनी नानी से मिलते हैं, वहाँ खाना वगैरह खाते हैं एंड फिर अपनी छोटी बहन चैताली के साथ वो खेल रहे होते हैं। ऐसी शाम होते होते कौशिक और चैताली बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो वो अपनी नानी के साथ उनके घर का जो बैकयार्ड होता है वहाँ जाके बैठ जाते हैं। इसके बाद कौशिक अपनी नानी से उस गांव के बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। तो बातों ही बातों में कौशिक का ध्यान जाता है कि जो उनके घर का बैकयार्ड है उसके ठीक अपोजिट में एक अनफिनिश्ड बिल्डिंग है, यानी एक ऐसी बिल्डिंग जिसका कंस्ट्रक्शन तो शुरू हो चुका था और फर्स्ट फ्लोर भी बना था, लेकिन उस बिल्डिंग का सेकंड फ्लोर कभी बन ही नहीं पाया। तो कौशिक जैसे उस बिल्डिंग को देखते हैं वो अपनी नानी से उस बिल्डिंग के बारे में भी पूछते हैं। तो उनकी नानी उन्हें बताती है कि जिस बिल्डिंग की तुम बात कर रहे हो या फिर कह लो कि ये जो घर है ये घर बनने वाला था, बट ये घर कभी बन नहीं पाया पूरा, क्योंकि माना जाता है कि इस घर में कुछ ऐसा हॉन्टेड सा है जिसकी वजह से इस घर का कंस्ट्रक्शन कभी पूरा नहीं हो पाया। एंड इस घर के बारे में कहा जाता है कि वहाँ जाने वाले जितने लोग थे उन्होंने कई सारी वहाँ आवाज़ें सुनी है, तो इसी वजह से वहाँ पे जाना भी अलाउड नहीं है, तो तुम कभी वहाँ जाना मत। अब जिस एज में कौशिक और चैताली ये बात सुन रहे थे उस एज में उन्हें कहा ये सब समझ में आ रहा था कि हॉन्टेड है, हॉरर है या आवाज़ें आ रही, एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें उन्हें कहाँ समझ आ रही थी। उन्हें बस एक चीज़ समझ में आई थी कि यहाँ जाना मना है। एंड ये दोनों बच्चे ऐसे थे कि इन्हें अगर किसी चीज़ करने से रोक दो या कह दो कि तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी है या वहाँ नहीं जाना है, तो इनका सबसे पहला मिशन होता है कि भैया हम तो वही जाएंगे। एंड इसीलिए ये दोनों भाई बहन अब बस चांस ढूंढ रहे होते हैं कि कैसे सब लोग यहाँ मतलब कहीं बाहर चले जाए या कुछ तो ऐसा चांस मिल जाए जिसके बाद ये लोग वहाँ जा सके। एंड इन्हें ये चांस जल्दी मिलने वाला था। करीब 2-3 दिनों बाद इन्हें ये चांस मिल जाता है। दोपहर के करीब 2 से 3 बज रहे होंगे एंड इनकी मम्मी और नानी घर में सोई हुई होती है। उसी समय चैताली और कौशिक डिसाइड करते हैं कि अभी ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि इसके बाद इन्हें चांस मिले ना मिले, तो वो डिसाइड करते हैं कि अभी वो लोग उस बिल्डिंग में जाएंगे एंड वहाँ खेल के आएंगे। तो इसीलिए वो लोग वहाँ पे चले जाते हैं। उस घर में पहुंचने के बाद कौशिक और चैताली देखते हैं कि जो उस घर का फर्स्ट फ्लोर था, यानी जो ग्राउंड फ्लोर कह सकते हो, वो तो पूरी तरीके से कंस्ट्रक्टेड था, यानी कि वहाँ प्रॉपर तरीके से सारी फ्लोरिंग वगैरह हो चुकी थी, साथ साथ पिलर्स वगैरह भी थे, सब मतलब प्रॉपरली फर्स्ट फ्लोर बिल्ड था। और सेकेंड फ्लोर पे जाने के लिए वहाँ सीढ़ी भी बनी हुई थी, लेकिन वो सीढ़ियाँ आधी ही कंप्लीट हुई थी, वो सीढ़ी पूरी सेकेंड फ्लोर तक गई नहीं थी। तो इन्हें समझ नहीं आता है कि ये चीज़ क्यों नहीं हो पाई कंप्लीट, बट वो लोग इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते और उन्हें समझ में भी नहीं आती है। तो वो लोग वहाँ जाते हैं एंड वहाँ पे खेलना शुरू कर देते हैं। अब करीब आधा घंटा बीत जाता है, ये लोग वहाँ खेल रहे होते हैं एंड ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब हम लोग करीब 5-10 मिनट में यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन जैसे ही ये बात कौशिक चैताली को बताते हैं उन्हें एक ज़ोरों से चिल्लाने की आवाज़ आती है। ये आवाज़ एक औरत के चिल्लाने की थी। जैसे ही कौशिक और चैताली आवाज़ सुनते वो बहुत ज़्यादा डर जाते। उन्हें लगता है पहले कि ये मतलब आवाज़ कहाँ से, वो सोचते कि क्या गांव से आवाज़ आ रही है या फिर कुछ, उन्हें समझ नहीं आया था। बट वो लोग सोचते कि छोड़ो यार, ये सब चीज़ें कौन सोचते बैठे, हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं वैसे ही चैताली का पैर किसी पत्थर में आ जाता है एंड वो वहाँ गिर जाती है। अब कौशिक को बुलाती है, भैया भैया कह के वो कौशिक को पुकार रही होती है। कौशिक देख लेते उसे, तो कौशिक जैसे उसे उठाने के लिए उसे हाथ देते कि लोग उसका हाथ पकड़ते हैं। तो कौशिक बताते हैं कि उन्हें फील हो रहा था कि
कि चैताली का जो वेट है वो हर एक बीतते मिनट बढ़ रहा है। यानी वो अपनी छोटी बहन जिसे वो उठा के यहाँ वहाँ ले जाते, कुछ भी चीज़ें कर सकते हैं, आज उस चैताली को वो ज़मीन से उठा नहीं पा रहे थे। एंड उन्हें फील हो रहा था कि धीरे धीरे चैताली का वेट और बढ़ते जा रहा है। अब एक और तो चैताली उठ नहीं पा रही है, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो आवाज़ थी वो आवाज़ अब और ज़्यादा तेज़ हो रही है। यानी ऐसा लग रहा है कि शायद वो आवाज़ इनके करीब आ रही है। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसे कैसे पॉसिबल है ये सब चीज़ें। बट तभी कौशिक चैताली से कहते हैं कि तुम्हें जो भी सारी मंत्र आती है, जो आरतियाँ आती है, जो भी सारी प्रेयर्स आती है, वो प्लीज़ अभी बोलना शुरू करो। एंड ये दोनों भाई बहन ये लोग जो प्रेयर आती है वो प्रेयर बोल रहे होते हैं। एंड करीब आधे एक मिनट बाद वो जो आवाज़ थी वो आवाज़ आना बंद हो जाती है। एंड साथ ही साथ वो नोटिस करते हैं कि जो चैताली का वेट है वो भी नॉर्मल हो रहा है। यानी जो चैताली उठ नहीं पा रही थी, जो चैताली का वेट अचानक बहुत बढ़ गया था, वो चैताली अब उठ पा रही है। एंड कौशिक उसे लेके बस वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद ये लोग सीधा अपने घर आते, कहीं नहीं जाते। बट इनके मन में अब एक डर बैठ जाता है। इन्हें समझ में आता है कि लोगों ने वहाँ जाने से मना किया है, तो क्यों मना किया है, इन्हें ये बात समझ में आती है। और क्यों उस घर का कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है ये भी चीज़ ये समझ जाते हैं। बट ये चीज़ ये किसी के साथ शेयर नहीं करते, ना अपनी मम्मी के साथ, ना नानी के साथ, ना किसी और फैमिली मेम्बर के साथ। अब करीब शाम हो चुकी थी एंड ये लोग दोपहर से अपने घर में ही थे, कहीं गए भी नहीं। उस दिन इन्होंने खेला भी नहीं था। एंड शाम जैसी होती है तो जो आपको अगर पता हो, अगर आप गाँव वगैरह कभी गए होंगे, तो जैसे ही वहाँ पे सनसेट हो जाता है या थोड़ा बहुत अंधेरा हो जाता है तो लोग ज़्यादा गाँव में बाहर नहीं निकलते। तो कह सकते हो कि शाम के या कह लो रात के 9 साढ़े 9 बजे के आसपास गाँव के जो रास्ते वगैरह होते हैं वो ऑलमोस्ट सुनसान हो जाते हैं। एंड इनका गाँव वैसे ही काफ़ी छोटा था, घर थोड़े बहुत दूर दूर थे, लोग काफ़ी कम थे, तो बहुत ज़्यादा सुनसान हो चुका था। इतना ज़्यादा कि इवन मतलब अगर आप रास्ते पे निकलोगे या फिर अपने घर पे भी आप जो कीड़े होते हैं ना, रात के जो कीड़े होते हैं उनकी आवाज़ सुन सकते हो। इतना ज़्यादा सुनसान वहाँ पे हो चुका था। तो ये लोग रात का खाना वगैरह खाते हैं, अपनी नानी के साथ ये सब बातें वगैरह करते हैं। एंड इसके बाद जो इनकी मम्मी और इनका कमरा होता है वो फर्स्ट फ्लोर पे होता है। बेसिकली नानी ग्राउंड फ्लोर पे रहा करती थी एंड इनकी जो मम्मी, इनका अलग कमरा होता था वो ऊपर के फ्लोर पे। एंड उन्हीं के साइड में इन दोनों का कमरा हुआ करता था। ये दोनों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। जब इनकी मम्मी इन्हें इनके रूम तक छोड़ने आती है या फिर कह लो उन्हें सुलाने को आती है, तभी अपनी मम्मी से कह रहे होते हैं कि मम्मी प्लीज़ आज के दिन लाइट ऑन रख दो प्लीज़, हमें बहुत डर लगता है, तो प्लीज़ आप लाइट ऑन रख दो। बट मम्मी को समझ नहीं आता है कि ये चीज़ें ये क्यों बोल रहा है, तो मम्मी ज़्यादा कुछ कहती नहीं है। वो कहती है कि तुम टेंशन मत लो, ऐसा कुछ है नहीं, तुम्हें नींद आ जाएगी एंड सब नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद इनकी मम्मी इनके साथ थोड़ी देर बातें करती है एंड इन्हें उसी रूम में छोड़ के कि बेटा तुम अब सो जाओ, लाइट्स ऑफ करती है एंड नीचे वाले कमरे में या नीचे वाले फ्लोर पे चले जाती है, मतलब कौशिक की नानी से कुछ बातचीत करने के लिए। अब सिनारियो ऐसा है कि ऊपर वाले फ्लोर पे इन दोनों के अलावा कोई नहीं है। उनकी मम्मी, उनकी नानी और बाकी जितने सारे लोग हैं वो सब नीचे के फ्लोर पे। एंड ये दोनों भाई बहन बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। ये लोग सोने की कोशिश करते हैं बट उन्हें बार बार वो आवाज़ें याद आती हैं। इन्हें कहाँ नींद आने वाली थी उस दिन, वो जो चीज़ उन्होंने दोपहर को फील की थी वो चीज़ अब तक उन्हें डरा रही होती है। कौशिक बस यहाँ वहाँ देख रहे होते हैं एंड चैताली उन्हें बस पकड़ के ऐसे उनके साथ लेटी हुई होती है। कह सकते हो कि वो कहीं ना कहीं, कौशिक क्योंकि बड़े थे तो वो उनके साथ थोड़ा बहुत सेफ फील कर रही थी बट उन्हें भी डर लग रहा था। अब कौशिक करीब 5 मिनट तक के बस रूम देख रहे होते हैं। कुछ आवाज़ आती वो वहाँ देख लेते, कुछ उन्हें हल्की सी भी कुछ चीज़ ऐसी महसूस होती वो झट से वहाँ देख लेते। उन्हें नींद बिल्कुल नहीं आ रही होती। एंड ऐसी एक झटके से जब वो बालकनी की ओर देखते हैं, वो देखते हैं कि उनकी बालकनी में कोई खड़ा है, या यूँ कह लो कि कोई औरत खड़ी है। वो उस औरत को कौशिक जैसे ही देखते हैं वो बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन वो एक ऐसी स्टेट में आ जाते हैं जहाँ पे वो कुछ नहीं बोल पाते, ना वो चिल्ला पाते और ना ही वो कुछ कर पाते। वो कंटिन्यू उस औरत जैसे फिगर को बस देख रहे होते। उन्हें भी नहीं पता है, वो जब स्टोरी बता रहे थे उन्होंने कहा कि उन्हें भी नहीं पता है कि आखिर वो क्यों उस औरत को देख रहे थे जो बालकनी से उन्हें देख रही थी। वो चैताली को कहते हैं कि चैताली वहाँ कोई देख रहा है हमें। चैताली जैसी वो देखती है, चैताली भी उठती है और चैताली का भी सेम स्टेट हो जाता है जैसे कि उसने हिप्नोटाइज कर रखा हो उन्हें। ये लोग देख रहे होते हैं
कि जिस औरत को ये बालकनी में खड़ी देख रहे हैं वो औरत, उसके बहुत बड़े बड़े बाल हैं एंड उसका चेहरा इन्हें नज़र नहीं आ रहा होता है क्योंकि ये अंधेरा बहुत होता है, बट वो औरत के बाल जो होते हैं वो हवा में, मतलब इन्हें दिख रहा होता है कि वो बहुत तेज़ हवा चल रही है एंड उसके बाल ऐसे हवा में लहर रहे हैं। चैताली जैसे उसे देखती है वो बस ज़ोरों से चिल्लाने वाली होती है कि तभी वो औरत उस खिड़की से अंदर आ जाती है। लिटरली वो औरत उस खिड़की को पार करके अंदर आई थी। चैताली और कौशिक बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि अब तो उन्हें सिर्फ अपनी मौत दिख रही होती है। चैताली और कौशिक बस चिल्लाने वाले होते हैं, वो चिल्लाने वाले होते हैं कि तभी वो जो औरत होती है वो उनसे कहती है, चित्कार नॉय नाउलर बेची थब्बी ना, जिसका मीनिंग होता है कि बिल्कुल चिल्लाने की गलती मत करना, नहीं तो तुम मारे जाओगे। इसके बाद कौशिक और चैताली बेहोश हो जाते हैं एंड इसके बाद जब वो अगली सुबह उठते हैं तो वो देखते हैं कि जो उनका रूम का कबर्ड होता है उस कबर्ड के ऊपर कुछ स्क्रैचेस आए हुए होते हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने अपने नाखून वहाँ पे मारे हो गए। उन्हें समझ नहीं आता है कि ये चीज़ क्या है, कैसी है। उनकी मम्मी और उनकी नानी जब सुबह ये चीज़ देखती है तो उन्हें पता नहीं कुछ तो समझ आ जाता है, लेकिन जब कौशिक और चैताली इस बारे में उनसे पूछते हैं तो वो कुछ नहीं बताती। इसके बाद वो नानी वगैरह सब चीज़ें इनसे पूछती है एंड ये लोग बता देते, ये दोनों बता देते कि किस तरीके से इनके साथ क्या चीज़ें हुई, ये लोग वहाँ गए थे, कैसी चीज़ें हुई। तो ये लोग जल्दी से उस गांव के जो भी बाबा थे उनके पास जाते हैं, उनको सब बता देते हैं एंड इसके बाद इन्हें एक धागा बांध दिया जाता है और उन्हें जल्द से जल्द उस गाँव से निकलने को कह दिया जाता है। एंड उसी दिन ये लोग वैसे तो 15-20 दिन रहने को आए थे, लेकिन चौथे दिन ही ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। कौशिक ने बताया कि वो बाबा ने उन्हें कहा था कि अगर वो उस गांव में रहते तो शायद हो सकता था कि वो लोग उस गांव से कभी जिंदा लौट के नहीं आते। एंड जब उस घर के बारे में पूछा गया तो उस घर के बारे में पूरे गांव में जो स्टोरी पॉपुलर थी वो ये थी कि जिस समय उस घर का कंस्ट्रक्शन शुरू था उस समय उस घर में एक मर्डर हुआ था, एक औरत का मर्डर किया गया था। वो औरत कौन थी, कहाँ से आई थी, किसी को नहीं पता है, लेकिन एक औरत और उसका एक छोटा बच्चा, इन 2 लोगों का उस घर में मर्डर हुआ था। एंड तभी से उस घर का काम कभी पूरा नहीं हो सका। करीब 2-3 बार उस घर का काम पूरा करने की कोशिश की गई, लेकिन वो घर का काम कभी पूरा हो नहीं सका। बहुत सारी पूजाएं की गई, सब चीज़ें की गई, लेकिन हमेशा अनसक्सेसफुल रहा। सो वो बिल्डिंग आज भी वैसी है, मतलब अनफिनिश्ड है एंड उसकी फ़ोटो कौशिक ने शेयर किया। एंड साथ ही साथ जो आसपास का एरिया है उसकी भी फ़ोटोज़ उन्होंने शेयर की है। ऑल्दो वो वहाँ जाना नहीं चाहते थे तो इन्होंने अपनी नानी के घर से वो फ़ोटो करीब उस इंसिडेंट के करीब 7-8 साल बाद क्लिक किया और वो फ़ोटोज़ शेयर किया। सो ये फ़ोटोज़ वगैरह तो आपके साथ मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया। एंड अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी वो जो एक बंगाली एक्सेंट में था ना, मुझे एग्जैक्टली मतलब मुझे एक्सेंट ही नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि मैं हिंदी मराठी साइडर हूँ, तो बंगाली थोड़ी गलती हो गई हो तो मतलब मुझे करेक्ट कर देना। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।